सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो इंग्लिश की क्लास मिल रही है, प्रीवियस क्लासेस आपने देख ली होगी और साथ ही साथ आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दिस इज़ द क्लास 6th और इसमें हम और आसानी से बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं और अपनी इंग्लिश को और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये जो इंग्लिश क्लास है वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ते हो, चाहे क्लास 12 में पढ़ते हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। इसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेके और पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका जो फ़ायदा है वो भी उठा सके। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ऑर्डर्स देना सीख चुके हैं। जैसे हमने किसी को बोला जाओ, गो, उसी तरीके से हमने किसी को बोला आओ, कम, आइए, प्लीज़ कम। इसी प्रकार सो जाओ, स्लीप। इसी प्रकार हमने कहा कि पीजिए या पियो, ड्रिंक। इसी प्रकार हमने किसी को ऑर्डर दिया सोचो, थिंक। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी काम को सिर्फ डायरेक्ट बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अगर हम बोलते हैं तो वह एक ऑर्डर हो जाता है। ऐसा हम सीख चुके हैं। गो, जाओ, कम, आओ, स्लीप, सो जाओ, ड्रिंक, पियो, थिंक, सोचो। अब अगर आपको कोई ऑर्डर देता है कि जाओ, तो आप उसका आंसर क्या पाएंगे? अगर वो जा रहा तो हाँ, जा रहा हूँ। कम, आओ, तो आंसर क्या देंगे? आ रहा हूँ। सो जाओ, स्लीप, तो सामने वाला क्या बोलेगा? सो रहा हूँ। पियो, ड्रिंक, तो इसका आंसर क्या? हाँ, पी रहा हूँ। थिंक, तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ। यही आंसर आएगा। तो गो जो होता है वो होता है जाओ, तो जा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई बोलता है तो क्या बोलेगा? गोइंग। किसी को ऑर्डर दिया आपने जाओ, गो, तो वापस आंसर मिला गोइंग, जा रहा हूँ। इसी प्रकार कम, कमिंग। इसी प्रकार स्लीप, स्लीपिंग। ड्रिंक, ड्रिंकिंग। थिंक, थिंकिंग, सोच रहा हूँ। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, मतलब कोई भी काम अगर अभी चल रहा है, तो उसमें आप ing फॉर्म लगा देते हो। गोइंग, जा रहा हूँ। स्लीपिंग, स्लीपिंग, सोच रहा हूँ, सो रहा हूँ। थिंकिंग, सोच रहा हूँ। तो ing फॉर्म जब कोई काम चल रहा हो तो आप उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम यह सीख चुके हैं कि कोई भी काम चल रहा हो, अगर अभी की बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो बोल रहा हूँ ना अभी, तो स्पीकिंग, और आप सुन रहे हो तो लिसनिंग। तो कभी भी कोई काम चल रहा है, आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर कुछ ऐसा है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि काम अभी चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो ing फॉर्म लगा दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो कोई भी काम चल रहा है तो एक्शनिंग, काम चल रहा है। स्पीकिंग, अभी बोल रहा हूँ ना, तो स्पीकिंग। अब कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। इसी प्रकार वह बोल रहा है तो ही इज़ स्पीकिंग। इसी प्रकार हम बोल रहे हैं तो वी आर स्पीकिंग। वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। इसी प्रकार वे बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग। इसी प्रकार तुम बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं तो यू आर स्पीकिंग, मतलब कि आप अभी बोल रहे हो, वो काम अभी चल रहा है। आपको ऐसे नहीं रटना है रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं। आपको एक्शन के बारे में सोचना है कि क्या वो अभी चल रहा है। तो अगर वो अभी चल रहा है तो ing फॉर्म लगेगी। और अगर ing फॉर्म लगाते हैं तो एक बात दिमाग में बिठा दो कि अगर कोई काम अभी चल रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि आई एम स्पीकिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अभी जो चल रहा है उसी की बात चल रही है,
तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। वास्तव में देखिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। इस एम आर के बाद नॉट लग जाता है, तो यहाँ पे एम है तो एम के बाद नॉट लगा, आई एम नॉट टीचिंग। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो एम को आगे, कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाना है तो जो भी वाक्य के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लिया जाता है, आप सबको पता है। तो इसका मतलब हो जाएगा एम आई टीचिंग, इंग्लिश में क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। इसी प्रकार वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग। वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज़ नॉट रनिंग। क्या वह दौड़ रहा है, इज़ ही रनिंग। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है ये आपको आता होगा, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी कवर करने से पीछे ना रहूँ और सब कुछ शुरू से शुरू, बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपकी कवर हो जाए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप प्लीज़ सीखिए। इसी प्रकार देखिए मैं जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप मन में उसका इंग्लिश बनाते रहिए। जैसे तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तुम नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। तो आइए हम जैसे 3 सेंटेंस वाली जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बनेगा, आर यू एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग। आंसर होगा यस, हाँ, आई एम एक्शनिंग। यस, आई एम एक्शनिंग। नेगेटिव में नो, आई एम नॉट एक्शनिंग। लेकिन वो कर रहा है, बट ही इज एक्शनिंग। तो अभी तक हम 3-3 सेंटेंसेस बना रहे थे, अब हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं। एक्शन की जगह पे किसी भी प्रकार की वर्ब को आप चेंज कर सकते हो। यू की जगह पे किसी भी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का मतलब कौन, जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, कौन, तुम। तो कौन का जो आंसर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यू को हटा के आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो। नीचे आई एम एक्शनिंग, तो आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, वी आर रनिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ऐसे रटना नहीं है कि आर यू एक्शनिंग तो आर यू गोइंग, आर यू थिंकिंग, ऐसे ही है नहीं। आर वी थिंकिंग भी हो सकता है, क्या हम सोच रहे हैं, यस वी आर थिंकिंग, नो वी आर नॉट थिंकिंग बट दे आर थिंकिंग, लेकिन वे सोच रहे हैं। तो आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। जैसे आर यू रीडिंग, यस आई एम रीडिंग, नो आई एम नॉट रीडिंग बट ही इज़ रीडिंग। इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू टेम्पल, क्या तुम्हारा दोस्त टेम्पल जा रहा है, अभी जा रहा है, अभी की बात हो रही है, अभी जो काम चल रहा है उसकी बात हो रही है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, और आईएनजी फॉर्म लगेगा तो इज़एमआर भी लगेगा। तो इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू टेम्पल, यस माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू टेम्पल, नो माई फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू टेम्पल बट योर फ्रेंड इज़ गोइंग टू टेम्पल। लेकिन मेरा दोस्त तो नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हारा दोस्त जा रहा है। तो आई होप बहुत सिंपल है, आपको आ गया होगा। मैं इसकी वोकेबलरीज भी आपको बाद में दूंगा, उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर मैं आपको 5 वोकेबलरी देता हूँ, एक वोकेबलरी के 4 सेंटेंस बनेंगे, तो एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट को यूज़ करना है, एक्शन की जगह पे जो मैं वर्ब दूंगा या आपको जो भी याद है उसको यूज़ करके आप सेंटेंस बनाएं। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, उतनी ही आपकी इंग्लिश एक्यूरेट होगी, उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो आपको ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो मैं वोकेबलरीज थोड़ी देर बाद दूंगा। अब मैं आपको कुछ ग्रामर के रूल बताता हूँ।
जनरली हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो हम जनरली जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो हम कह देते हैं आई एम गो, मैं जा रहा हूँ, तो ये गलत है। आई एम गो कभी नहीं होता है। इज़म आर आ गया तो इसके बाद हमेशा आई एन जी की फॉर्म लगेगी। इसी तरह दूसरी मिस्टेक करते हैं आई गोइंग, ये भी गलत है। अगर आई एन जी की फॉर्म लगेगी तो इज़म आर लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम गोइंग। तो पहली मिस्टेक क्या, आपको आई एम गो नहीं कहना है। दूसरी मिस्टेक आई गोइंग भी नहीं कहना है। तो करेक्ट जो होगा वो होगा आई एम गोइंग। आई एम गो गलत है, वैसे आई एम स्पीक भी गलत है, आई एम रन भी गलत है, आई एम थिंक भी गलत है। वैसे आई एम गोइंग सही है, तो आई एम थिंकिंग सही है, आई एम रनिंग सही है, आई एम ड्रिंकिंग सही है। इसी प्रकार आई गोइंग की जगह पे आई रनिंग, आई स्पीकिंग, ये भी गलत है। इज़म आर के साथ आई एन जी फॉर्म ज़रूर लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई एम स्लीपिंग, इसका मतलब होता है मैं सो रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए आपको रटना नहीं है, ता है, ती है, रहा है, रहे, आता नहीं। आपको एक्शन के बारे में सोचना कि काम कोई कैसे चल रहा है। तो आई एम स्लीपिंग का मतलब मैं अभी सो रहा हूँ। आप अगर मुझे देखोगे ना अपनी आँखों से तो मैं आपको सोते हुए मिलूँगा, मैं अभी सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग। और आई स्लीप का मतलब होता है मैं सोता हूँ, अभी नहीं सो रहा हूँ, बट मैं हाँ सोता तो हूँ ना। आप अभी हो सकता है नहीं सो रहे हो, लेकिन आप सोते तो हो। रात होगी, थक जाओगे, जब भी आपको नींद आएगी तब सोओगे ना। तो जब सोते हो, रूटीन की बात आती है तो आई स्लीप, और जब रूटीन की बात नहीं आती, अभी काम हो रहा है, तो आई एम स्लीपिंग। तो इसी प्रकार जैसे आप अभी मूवी देख रहे हो अगर, तो आई एम वॉचिंग मूवी, इसका मतलब आप अभी देख रहे हो। अगर आपको मैं अभी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, इसकी जगह मैं आई एम की जगह यू आर भी कह सकता हूँ, यू आर वॉचिंग मूवी, इसका मतलब तुम अभी मूवी देख रहे हो। और अगर मैं कहूँ यू वॉच मूवी, इसका मतलब आप अभी तो नहीं देख रहे हो, लेकिन आप देखते तो हो, जनरली आप देखते हो। तो जो काम अभी चल रहा है उसके लिए यू आर वॉचिंग, यू आर डूइंग। और अगर तुम अभी नहीं कर रहे हो लेकिन करते तो हो, तो यू वॉच, यू डू। यू रन, इसका मतलब तुम दौड़ते हो, अभी नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन सुबह सुबह जब उठते हो तब दौड़ते हो। और यू आर रनिंग, इसका मतलब तुम अभी दौड़ रहे हो। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अब आई एम स्लीपिंग लिखा हुआ है, इसकी जगह आई स्लीपिंग भी नहीं कहना है, और आई स्लीप की जगह आई एम स्लीप भी नहीं कहना है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आई एम गो गलत है और आई गोइंग भी गलत है। या तो आप आई एम गोइंग कहो, मैं अभी जा रहा हूँ, या फिर आई एम हटा के आई गो कहो, मैं जाता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे आई एम एक्शनिंग। इसका क्वेश्चन क्या होगा, आर यू एक्शनिंग, क्या आप कर रहे हो, आर यू एक्शनिंग। एक्शन की जगह पे कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं। आंसर होगा यस, यस आई एम एक्शनिंग, हाँ मैं कर रहा हूँ। नेगेटिव में क्या होगा, नो, आई एम नॉट। आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई एंट, आई एंट एक्शनिंग। बट, लेकिन, वह कर रहा है, ही इज एक्शनिंग, लेकिन वह कर रहा है, ही इज एक्शनिंग। तो ये अभी जो काम चल रहा है उसकी बात हुई, कर रहा है। क्या तुम अभी जा रहे हो, आर यू गोइंग, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग नाउ, नो आई एम नॉट गोइंग नाउ, बट ही इज़ गोइंग, लेकिन वो जा रहा है, देखो वो जा रहा है, लुक ही इज़ गोइंग, देखो वो जा रहा है ना। तो ये हो गया।
दूसरा हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो था डू यू एक्शन, क्या तुम करते हो, कर रहे हो नहीं, कर रहे हो तो आर यू एक्शनिंग, क्या तुम करते हो, एक्शन करते हो, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, हाँ मैं करता हूँ, यस आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग नाउ बट आई गो इन द मॉर्निंग, नो मैं नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट, नो आई डोंट एक्शन, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो करता है, बट ही एक्शंस, ही एक्शंस, एस लगा, अकेला है ना तो सपोर्ट लगा, बट ही एक्शंस, तो ये हुआ जो अभी कर रहा है, आई यू एक्शनिंग, आई यू गोइंग, येस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग बट ही इज़ गोइंग, अभी हो रहा है, और ये हो गया करते हैं, हो नहीं रहा है लेकिन होता है, डू यू गो टू टेम्पल, येस आई गो टू टेम्पल, नो आई डोंट गो टू टेम्पल बट ही गोज़, ऐसे यस लगा, अकेला है, ही गोज़ टू टेम्पल, करता है, अभी नहीं कर रहा है, करता है, तो उसके बारे में ये सेंटेंसेस हैं। तो अब मैं आपको वर्ब्स दूंगा, एक वर्ब्स के 4 इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, 4 इस प्रकार के 8 सेंटेंस बनेंगे। तो अगर मैं 10 वर्ब्स आपको देता हूँ तो एक वर्ब का 8 मतलब 10 वर्ब का 80 सेंटेंसेस बनेंगे। आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, आगे जो हार्ड है वोकेबलरी या जो भी आएगा उसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो आइए मैं आपको अब 10 वर्ब्स देता हूँ, आप उसको भी यूज़ कीजिए, उसके अलावा आपको भी कोई वर्ब्स आती है तो उसको भी आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मैं अब आपको कुछ वर्ब्स देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको। सो फर्स्ट वर्ब इज स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट इज बाय, खरीदना। नेक्स्ट इज सेल, बेचना। वियर, पहनना। फॉरगेट, भूलना, किसी चीज़ को भूलना फॉरगेट होता है। देन मीट, मीट मतलब मिलना। देन लीव, लीव मतलब छोड़ना। देन टेक, टेक आई थिंक मैंने पहले करवा दिया है। सो ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक। देन टेल, बताना। हाइड, छुपाना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वोकेबलरीज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको भी आती होगी, तो अभी वोकेबलरीज एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिस है, 80 सेंटेंस बन जाएंगे, तो आई विल गिव यू ओनली 10 वोकेबलरीज। उसके अलावा भी आपके पास समय है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन वोकेबलरीज को इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं, दूसरा इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सेल, आर यू सेलिंग bicycle, yes I am selling bicycle, no I am not selling bicycle but my brother is selling bicycle। इसी प्रकार do you sell bicycle, yes I sell, no I don't sell but my brother sells। इस प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।